यूपी का पंचायत चुनाव अपने चरम पर है और आज हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं जो प्रतापगढ़ के मानधाता वार्ड संख्या प्रथम से चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी मां और प्रचार का पूरा जिम्मा इनके कंधों पर है। इनका नाम मोहम्मद कासिम है। हम इनके साथ एक गांव में निकलेंगे और देखेंगे कि कैसा है पंचायत चुनाव में नेताजी का प्रचार में हम इस समय मौजूद हैं रामनगर ग्राम सभा में। और अब मैं आपको ऐसे नेता से परिचय कराऊंगा जिनके साथ हम निकले इनके चुनाव प्रचार को देखने कि कैसा है इनका चुनाव प्रचार। प्रतापगढ़ जनपद में एक अलग पहचान रखने वाले एक युवा जो प्रदर्शन के दौरान कभी इनकी शरीर की हड्डियां टूटती हैं तो कभी सर पे लाठियां बरसती हैं। इनकी पीठ लाठियों से लाल हो जाती है, लेकिन संघर्ष एक ऐसा है कि गांव-गांव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। मकसद इनका केवल जिला पंचायत का चुनाव नहीं, एक बड़ी राजनीति करना है। हमारे साथ कासिम अहमद जी हैं। कासिम जी, सबसे पहले जानेंगे कि आप काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं और ये सीट महिला के लिए आरक्षित हो गई। आपकी माता जी चुनाव लड़ रही हैं, पूरा प्रचार का जिम्मा आपके ऊपर है और आप अपनी युवा टीम के साथ यहाँ प्रचार कर रहे हैं। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? किन मुद्दों पर आपका चुनाव है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा मुद्दा जो मेन मकसद है विकास का है। जी, यहाँ पे जितने भी दरवाजे डोर टू डोर में जनसंपर्क आज करीब 1.5 साल पहले से मैंने स्टार्ट कर दिया था। तब जिला पंचायत का कोई नामो निशान नहीं था, कब डेट आएगी, कब क्या होगा, कब चुनाव होगा, ये सब कोई कंफर्म नहीं था। सीट क्या आएगी क्या नहीं आएगी। लेकिन मैं आज 2 साल 3 साल 4 साल पहले से डोर टू डोर कर रहा हूँ और उस समय से लेकर आज तक जो हम यहाँ पे जनता के बीच में जो विश्वास मुझे मिल रहा है, जो प्यार हमको मिल रहा है देखने को, वो तो ऐसा लग रहा है कि हर समाज में, चाहे वो मुस्लिम समाज का तबका हो, चाहे वो दलित समाज का हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो, चाहे वो ठाकुर समाज का हो, चाहे वो यादव समाज का हो या पटेल समाज का हो। और ये जिला पंचायत का चुनाव व्यक्तिगत संबंधों पर होता है, ना कि किसी पार्टी के संबंध से होता है। ये व्यक्तिगत संबंधों का चुनाव है और मैं जब से क्षेत्र में लगा हूँ, जो भी समस्या है क्षेत्र में, अगर मैं क्षेत्र में हूँ, बाहर हूँ, तब भी अगर फ़ोन आ रहे हैं, भैया कासिम ये हमारे यहाँ दिक्कत हो रही, ठीक भैया मैं बाहर हूँ, मेरा भाई पहुँच रहा है, मैं पहुँच रहा हूँ, या किसी न किसी के चलते जो है। जानना चाहता हूँ कि ग्रामीण राजनीति एक मठाधीशों की राजनीति होती है। बिल्कुल, गांव में कई मठाधीश होते हैं जिनके जिम्मे पर वोट की पूरी राजनीति बदलने की जिम्मेदारी होती है कि ये जहां जाएंगे वहीं पलड़ा भारी होगा। आप एक युवा हैं, मात्र 26-27 साल आपकी उम्र है और इस बीच में आप निकलकर लोगों से मिल रहे हैं, तो कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? क्या आप भी वही मठाधीशी है या फिर युवाओं को जनता पसंद कर रही है? देखिए, मठाधीशी यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी ग्राम सभा नहीं होगी जहाँ पे कुछ ठेकेदार ना हो। और मेरा मेन मकसद क्या है, डोर टू डोर जो मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ, मेरे अंदाज से पूरे ज़िले में कोई भी प्रत्याशी अभी तक डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं कर रहा है। वो मठाधीश और वोट के ठेकेदार जो पैसे पे बिकते हैं, कहीं दारू पे बिकते हैं, कहीं गांजे पे बिकते हैं, कहीं गोश्त पे बिकते हैं, कहीं ना कहीं वो बिकते रहते हैं। तो जो मेरा मेन मकसद है इन लोगों को साइड करना, इसलिए मैं डोर टू डोर कर रहा हूँ, मठाधीशों को किनारे कर रहा हूँ, ठेकेदारों को दूर भगा रहा हूँ, लात मार रहा हूँ। मैं अपने व्यक्तिगत संबंधों पे चुनाव लड़ रहा हूँ। यही मेरी अहम भूमिका है। कितने गांव का आपका ये क्षेत्र है जिला पंचायत? ये टोटल 22 ग्राम सभा हैं, जिसमें 26 पूर्व आते हैं। 26 पूर्व आते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाहुल्य जाति कौन सी? देखिए, सबसे ज़्यादा बाहुल्य जाति पटेल और मुस्लिम। हाँ। उसके बाद फिर दलित। हाँ। फिर ब्राह्मण समाज आ जाता है, फिर ठाकुर समाज है, यादव समाज है, अग्रही समाज, मतलब हर वर्ग। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब एक ही समाज का ज़्यादा। एक चीज़ जो होता है, जैसे आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं तो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन पंचायत चुनाव में भी करने की लोगों की कोशिश होती है, इसे हिंदू वर्सेस मुस्लिम बनाया जाए, हमारा मतलब किसी न किसी तरीके से अपने फेवर में माहौल करने के लिए तमाम प्रकार की रणनीति लगाई जाती हैं। अभी तक क्या लगा कि क्या जातिवाद पर चुनाव हो रहा है, विकास पर चुनाव हो रहा है, या फिर युवा के चेहरों को देखकर? जी, कुछ कैंडिडेट जातिवाद पे ही, उनका मेन मकसद क्या है, उनका मेन टारगेट क्या है कि मैं अपने एक जाति को लेकर के चुनाव लड़ रहा हूं और एक जाति से चुनाव जीतूंगा। और कासिम एक पहले शख्स है मानधाता प्रथम वार्ड में जो अपनी माता जी को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन उनकी प्रत्याशी बनाए, पूरी जिम्मेदारी मेरी है और मैं हर समाज के बीच में जा रहा हूँ। मेरा एक ही नारा है, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। कासिम जैसे सस्ते नेता इस क्षेत्र की जनता को
मेरे अंदाज में अभी तक तो ऐसा कोई जिला पंचायत प्रत्याशी या मौजूदा जिला पंचायत आज तक पैदा नहीं हुआ है। और कासिम ही ऐसे एक हैं जो डोर टू डोर कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और युवाओं का प्यार भी मिल रहा है हर ग्राम सभा में। और पहली बात मुझे एक चीज़ ये देखने को मिल रहा है कि मैं जिस ग्राम सभा में जा रहा हूँ, चाहे वो छोटे बच्चे हों, 10 साल के, 8 साल के, 5 साल के, या फिर वो 18 साल 20 साल के हमारे नौजवान साथी हों, ये हम जिस ग्राम सभा में जाते हैं वो लोग वहीं से झुंड बना के मेरे साथ चल देते हैं, कोई भी जाति के हो। पंचायत चुनाव में कई प्रकार के व्यक्तिगत हमले किए जाते हैं, कहाँ तक आप समझते हैं? व्यक्तिगत हमले मेरे ऊपर इतने किए गए हैं कि आपको मैं एक मूवी का गाना है, थोड़ा सा टाइटल है, थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, और मूवी का नाम ध्यान नहीं आ रहा है मेरे, एक थोड़ा सा मतलब छोटी सी कड़ी आपको बता रहा हूँ। मैं कैसे जी रहा हूँ कोई जी के तो बताए, वो दौर मेरा गुजर चुका है, इस दौर से मैं गुजर चुका हूँ। मैं कैसे जी रहा था कोई जी के तो बताए, वो मेरी स्थिति हो चुकी थी। कुछ कैंडिडेट मेरे सामने जो भी थे, चर्चा बड़ी जोरों से है। आखिरी सवाल है आपसे कि भीम आर्मी सपोर्ट कर रही है आपको बैक टू डोर, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, बात भीम आर्मी की नहीं है, मेरा समर्थन तो भीम आर्मी भी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता वो भी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता कर रहे हैं। मैं स्वयं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, मतलब कोई ऐसी पार्टियां नहीं है बड़ी से लेकर के छोटी तक जो इस क्षेत्र में, इस वार्ड में जो भी हैं, उन सबका मुझको सपोर्ट मिल रहा है। कोई खुल के है, कोई खुल के है, कोई अंदर से है, पर सपोर्ट मिल रहा है। जो खुल के नहीं है, जो खुल के नहीं है, खुल के मेरे साथ नहीं चल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनके बड़े नेताओं का दबाव आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो उनका सीधा आश्वासन है, उनका ये कहना है कि मेरा फला बूथ है, जैसे मैं बूथ का नाम तो नहीं बताऊंगा आपको, कुछ पार्टी संबंधित हैं जो भारतीय जनता पार्टी से भी हैं, कांग्रेस पार्टी से भी हैं, समाजवादी पार्टी से भी हैं, बसपा से भी हैं, भीम आर्मी से भी हैं, यहाँ तक कि एमआईएम के लोग भी मेरा प्रचार खुल के कर रहे हैं और अंदर से भी कर रहे हैं। आखिरी सवाल, जनता कासिम अहमद यानी कासिम अहमद की माँ जी को क्यों चुने? देखिए, जनता के बीच में कासिम का जो विश्वास, कासिम ने जो यहाँ पे कार्य किया है, वो कार्य शायद एक मौजूदा जिला पंचायत ने नहीं किया है। बरसात का समय था अभिषेक जी, आपको अच्छे तरीके से मालूम है, आप स्वयं चल के आए थे और बाइट भी चलाए थे, आपको पता है कटरा गुलाब सिंह में उस रोड पे अगर कोई भी गुजरता था तो इतने कीचड़ से गुजरता था। गड्ढा मुक्ति का मेरा एक जो अभियान था बरसात के मौसम में, गड्ढा मुक्त, योगी जी ने भी कहा था गड्ढा मुक्त करने का। गड्ढा मुक्त का जो अभियान मेरा चल रहा था, वो मेरा कोई ये नहीं था कि मैं मतलब जिस जगह पे मेरा वोट बैंक हो या मेरे जाति का वोट बैंक हो वहीं पे मैं करूँ, बिल्कुल नहीं। मैं जैसे अभी रामनगर से गुजर रहा हूँ, यहाँ पे रोड खराब है, गड्ढे ज़्यादा हैं, बाइक अंदर जा रही फिर निकल रही, गड्ढे ज़्यादा हैं, कोई स्पीड में आ रहा है, एक्सीडेंट हो जा रहा है, मैं उन सभी जगहों पर ईंट मंगवा के स्वयं ये भी नहीं कि मैं मजदूर लगा, स्वयं अपने हाथ से उसमें ईंट डालता था। और एक चीज़ मैं आपको ये भी और भी बता दूँ, मेरी ग्राम सभा जगदीशपुर गुकुला है, जहाँ पर मैं आज तक सरपंच का एक चुनाव नहीं लड़ा हूँ, सरपंच का मैं एक चुनाव नहीं लड़ा हूँ। मैं उस ग्राम सभा में 57 शौचालय, 128 प्लस आवास, 7 हैंडपम्प, 350 मीटर का एक खड़िंजा, 250 मीटर का एक चक्रोड, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सब कई कार्य किए हैं। और मेरे पास कोई निधि नहीं है, ये भी मेरे जेब से नहीं हुआ है, सरकार की निधि थी, सरकार की योजना थी। मैं विकास भवन पहुंचता था, ब्लॉक पहुंचता था, अधिकारियों के सामने मैं अपनी बात रखता था, जनता को लेके जाता था, जिसके पास जो मजबूरी थी उन लोग को मैं लेके जाता था, उन लोग पूरा कार्य करवाते थे, वो करते थे। संदेश मैं जानना चाहता हूँ सीधे से छोटे शब्दों में, जनता कासिम अहमद को क्यों चुने, क्या विशेष है आपके? देखिए, जनता कासिम अहमद को इसलिए चुनेगी कि यहाँ पे जो एक चीज़ देखने को शुरू से लेके अंत तक मुझे मिल रहा है, शुरू से लेके अंत तक में तो हर जाति में मिल रहा है। मैं यही विश्वास जनता के अंदर दिला रहा हूँ। जनता यही बोलती है कि भैया जिला पंचायत जाइत माई काकी अम्मा भैया दीदी बहनी सब से कही था, लेकिन सब ये कही हैं, कुछ लोग कहा थे, कुछ लोग तो कह दिए नहीं भैया बस साथे यही। ठीक है, चुनाव चल रहा है, हर कैंडिडेट आएंगे, सबका अधिकार है, अपना अपना अलग अलग तरीका है, लेकिन मैं जनता के बीच में जो भरोसा, जो विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो ये कहते हैं कि जिला पंचायत भैया फलाने जिता दे, आज तक आयन नहीं, तो वो विश्वास मैं कायम ये रखूँगा। मैं चुनाव जीतूंगा या हारूंगा, चुनाव की चिंता नहीं है, चुनाव तो ऊपर वाला जो करेगा अच्छा करेगा, और आप सब जैसे नौजवान भाइयों की दुआएं रहेंगी आपके छोटे भाई के साथ, तो बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है, इससे भी आगे इससे भी अच्छा चुनाव चलेगा। मेरा जो जनता के बीच में संदेश है कि मैं एक संदेश में लास्ट बार ये कह रहा हूँ, आपको दोबारा ये अब नहीं कहने को मिलेगा कि आपके यहाँ जिला पंचायत सदस्य आपने जिसको चुना है वो आपके बीच में नहीं आया है, कार्य नहीं किया है, यहाँ तक
यहाँ तक कि बिना अकल के नकल नहीं होती, कुछ कैंडिडेट ये भी कह रहे हैं। और मैं सारे प्रत्याशियों को मेरा एक खास करके एक संदेश है, कृपया उनसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है, विनती है कि वो जाति के आधार पे वोट न मांगें, न किसी कैंडिडेट के चरित्र पे जाएं, वो अपने विकास के मुद्दे पर वोट मांगें। वो जनता से ये बोलें कि मैं ये कार्य करके दूंगा, ये अपना एक घोषणा पत्र जारी करें, जैसे मोहम्मद कासिम अहमद जी ने किया है, सिर्फ विकास के मुद्दे पे, वो किसी व्यक्ति विशेष पे वोट ना मांगें। तो ये थे हमारे साथ कासिम अहमद जी, जिन्होंने एक लंबी बातचीत की और बताया कि किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ेंगे, अभी तक उन्होंने क्या किया, जनता के लिए क्या संघर्ष किया। और इनका साफ सीधे शब्दों में यही कहना है कि वोट मांगिए तो विकास के मुद्दों पर। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, किसी दिन इसी तरीके की और पेशकश, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।